इंजन ऑयल कितनी किस्म का होता है, इंजन ऑयल जो है वो इंजन की लाइफ पे कैसे इफेक्टिव होता है, इंजन ऑयल की डिफरेंट टर्म्स और एपीआई रेटिंग क्या है और एपीआई रेटिंग कैसे और कब अलॉट की जाती है और इंजन के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है। आज की वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। तो व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि आज हम ऑयल को डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि इंजन ऑयल जो है वो इंजन में कैसे काम करता है और इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है और किस तरह ग्रेडिंग इनको अलॉट होती है और इनकी डिफरेंट टर्म्स के बारे में, और एक क्रूड ऑयल से लेके सबसे अच्छा जो ऑयल है फुली सिंथेटिक ऑयल वहाँ तक बनने में क्या प्रोसेस होता है, ये तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का इल्म है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं जानते तो फिर वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम आज इस वीडियो में बहुत डीपली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ले लेते हैं कि जी ये जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये सुजुकी वालों का इंजन ऑयल है, ठीक है, और फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ग्रेड इसका SW30 है, एपीआई रेटिंग इसकी SN की है। सबसे पहले आते हैं जी फुली सिंथेटिक की तरफ। तो ये डिफरेंट टाइप होती हैं इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल जितना अच्छा या जितना ज़्यादा रिफाइन होता है इतना ही सिंथेटिक होता है, ठीक है, कि जितना बार बार उसे रिफाइन करके अच्छा बनाया जाता है इतना ही ज़्यादा इंजन ऑयल जो है वो सिंथेटिक होगा। और इस बेस पे इंजन को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं जी? सबसे जो लो कैटेगरीज की आती है वो है जी मिनरल ऑयल, ठीक है, मिनरल इंजन ऑयल। उसके बाद आता है जी सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। उसके बाद थर्ड और लास्ट पे आता है जी फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनरल इंजन ऑयल की, ठीक है। मिनरल इंजन ऑयल वो ऑयल होता है जो क्रूड ऑयल को थोड़ा सा हल्का सा रिफाइन करके इस काबिल बना दिया जाता है कि वो इंजन के अंदर इजीली हरकत कर सके। यानी कि ये सबसे बेसिक ऑयल होता है, सबसे लो ग्रेड का ऑयल होता है, सबसे सस्ता ऑयल होता है मिनरल ऑयल जो होता है। मिनरल इंजन ऑयल से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट फॉर्म ये आती है सेमी सिंथेटिक ऑयल की। अभी होता क्या है कि जी थोड़ा सा रिफाइन उसको करके क्रूड ऑयल से थोड़ा सा उसको रिफाइन किया जाता है, थोड़ा रिफाइन करके मिनरल इंजन ऑयल बनाया जाता है। मिनरल इंजन ऑयल की नेक्स्ट फॉर्म जो है वो सेमी सिंथेटिक है। उसी मिनरल ऑयल को मजीद रिफाइन करके, ठीक है, मजीद उसे अच्छा रिफाइन करके और मजीद उसमें एडिटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो उसकी विस्कोसिटी मॉडिफाई ऐड किए जाते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाते हैं बनिस्बत मिनरल ऑयल के, ठीक है जी। मिनरल ऑयल में सिंपल वो होता है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह मिला के इसको मजीद मॉडिफाइड करके मिनरल ऑयल से अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस ऑयल की कैटेगरी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि मिनरल से ये चेंज होके कन्वर्ट हो जाता है सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल में। तीसरी और लास्ट वाली जो कैटेगरी आती है वो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल की आती है। ये बात समझने वाली है, फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो सबसे लास्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल होता है जो कि 100% सिंथेटिक होता है, ठीक है। 100% सिंथेटिक कैसे होता है कि जी उसमें मजीद सेमी सिंथेटिक्स की निस्बत और मिनरल की निस्बत उसमें मजीद ज़्यादा एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं जिस बिना पे उसकी इम्प्रूवमेंट उन दोनों ऑयल से बेहतर हो जाती है और इसको मजीद रिफाइन किया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को मजीद अच्छा बनाया जा सके। बेसिकली होती एक ही चीज़ है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से निकला है, आप क्रूड ऑयल को थोड़ा रिफाइन किया है वो मिनरल ऑयल निकला है, मिनरल इंजन ऑयल को मजीद रिफाइन करके सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल निकला है, सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल को मजीद रिफाइन करके उसमें से फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल निकला है और साथ इसमें एडिटिव्स वगैरह ऐड किए गए हैं। ये बात भी आपको कंफर्म होनी चाहिए कि एडिटिव ऐड किए गए हैं सेमी सिंथेटिक में भी और फुली सिंथेटिक्स में भी, लेकिन बनिस्बत कम उसमें ऐड किए गए हैं, बनिस्बत ज़्यादा ऐड किए जाते हैं तो मजीद उसको इम्प्रूव किया जाता है। मजीद इम्प्रूव किस तरह किया जाता है? उसकी विस्कोसिटी को मजीद बेहतर बनाया जाता है, हीट ऑब्जर्प्शन को मजीद इम्प्रूवमेंट उसमें लाई जाती है और फुली सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो सर्द एरिया में भी अच्छा काम करता है क्योंकि उसका बहाव जो है ना, उसकी ग्रेविटी जो है उन दोनों ऑयल से बेहतर होती है बनिस्बत मिनरल और सिंथेटिक के। अभी अगर मिनरल ऑयल आपने गाड़ी के इंजन में डाला हुआ है तो लाज़मी बात आप जाएंगे तो पहले ही से वो
उसमें थिकनेस, उसमें गाढ़ापन, वो चीज़ ज़्यादा है, तो जब जाएंगे तो टेम्परेचर की वजह से वो और ज़्यादा उसमें थिकनेस आएगी, वो जमने के करीब जाएगा। तो लाजिम बात, आप गाड़ी का जब इंजन क्रिंक करेंगे, क्रिंक होने तक एक गाढ़ा इंजन ऑयल है उसको पूरे इंजन में घूमते हुए टाइम लगेगा। तो जो वो टाइम है ना दरमियान वाला, उसमें इंजन अपना काम कर देगा। जब इंजन ड्राई चलेगा तो लाजमी बात है जो आप इंजन काम निकालेगा, इंजन में मसाइल पैदा होंगे। अगर फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है तो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल ऑटोमेटिकली इसमें एडिटिव्स होते हैं जो इसे जमने नहीं देते या इसके बहाव को बेहतर रखते हैं, जिसकी वजह से ये पतला होता है। और जो ही आप गाड़ी का इंजन क्रिंक करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी बनिस्बत सेमी सिंथेटिक और मिनरल इंजन ऑयल के, ये बहुत जल्दी जो है इंजन के अंदर सर्कुलेशन कर देता है और तमाम पार्ट्स को लुब्रिकेंट कर देता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करते चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ मैकेनिक्स इस तरह के होते हैं कि जी वो एडवाइस करते हैं फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि वजह उसकी ये है कि जी फुली सिंथेटिक जब आप इंजन ऑयल यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी की सील्स जो हैं वो लीक करेंगी। उसमें ऑयल का कोई इशू नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम असल में ये होती है कि इंजन पुराना होने की वजह से कोई किसी जगह पे या कोई जॉइंट लूज होता है या ऑयल पाइप्स वगैरह हैं वो क्रैक हुए होते हैं। उन क्रैक्स की वजह से, क्योंकि लाजमी बात है कि इंजन ऑयल मोटा है तो वो उस तरह उसका बहाव नहीं है, ग्रेविटी उसकी उस तरह नहीं है, ठीक है। जब आपने फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला है तो अच्छा ऑयल है, इसमें ग्रेविटी ज़्यादा है, इसका बहाव ज़्यादा है, उसको जहाँ से भी कोई जगह मिलेगी वो वहाँ तक लुब्रिकेंट करेगा। तो इट्स मीन के कोई पाइप या क्लिप किसी जगह से लूज है तो वहाँ से वो इस चीज़ को इंडिकेट कराता है कि जी वहाँ से वो पाइप रिप्लेस करें या वो सील जो है उसको रिप्लेस करें। बजाय उस सील या उस पाइप को रिप्लेस करने के हमारे मैकेनिक कहते हैं कि जी फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो इंजन में लीकिंग करता है, जो कि बहुत ही गलत कंसेप्ट है। जो लाजमी बात है कि जी उस्ताद से कन्वर्ट हुई होती है चीज़, शागिर्द में वही चीज़ रिले करते हैं आगे, उनका भी कसूर नहीं है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूं कि बेहतर ये है कि फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाएं और जहां से कोई सीपेज वगैरह, कोई लीकिंग वगैरह होती है, बजाय इसके कि आप इंजन ऑयल रिप्लेस करें, मोटा इंजन ऑयल डालें, फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं होता है वो। लाजिम बात है, देखें जब आप मोटा इंजन ऑयल डालेंगे यानी मिनरल इंजन ऑयल आप गाड़ी के इंजन में डालेंगे तो मोटर को उठाने में जोर लगता है। मोटर को जब उठाने में जोर लगता है तो इंजन को भी मूव करने में थोड़ी मुश्किल दरपेश आती है जब इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा उसका बनिस्बत फुली सिंथेटिक, क्योंकि फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, उसमें बहाव ज़्यादा होता है, उसमें पतलापन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पुर्जों के अंदर ईजिली हरकत कर सकता है। तो जब ये गाढ़ा इंजन ऑयल इंजन के अंदर होगा तो इंजन जब मूव करेगा तो इंजन के ऊपर भी लोड पड़ेगा। जब इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो फ्यूल इकोनॉमी है आपकी उस पर भी असर होगा, यानी गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। इंजन ऑयल के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं जी एपीआई रेटिंग को, कि एपीआई रेटिंग क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले ऑयल की रेटिंग SN है। एपीआई रेटिंग इसकी क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट एपीआई रेटिंग को चेक करता है और ये जो रेटिंग का SN लिखा हुआ है ये किस चीज़ को जाहिर करता है। सबसे पहले ये जो एपीआई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, यानी जितनी भी किस्म के या जितनी ब्रांड के ऑयल होते हैं इनको ये इंस्टीट्यूट चेक करता है कि आया जो ग्रेडिंग या जो टाइप बॉक्स के ऊपर लिखी गई है इंजन ऑयल भी इसी के मुताबिक है, आउटपुट भी इसके मुताबिक दे रहा है या नहीं, कंपनी ने जिस इंजन के लिए बनाया है क्या इस इंजन के एन मुताबिक है। तो उसके बाद उस कंपनी को एपीआई रेटिंग इशू की जाती है। अभी इसमें एपीआई रेटिंग भी दो किस्म की होती है। अभी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में सीएनजी पेट्रोल से चलने वाले इंजन अलग, उनकी एपीआई रेटिंग अलग, और डीजल से चलने वाले इंजन ऑयल अलग और उनकी एपीआई रेटिंग अलग से होती है। अभी अगर बात करें एपीआई रेटिंग की तो ये जो आपको स्क्रीन पर वाज़ेह हो रही है एपीआई रेटिंग, ये पेट्रोल इंजन की एपीआई रेटिंग है और इसकी एपीआई रेटिंग SN शो हो रही है, ठीक है। SN जो है इसमें SN प्लस SP आजकल भी चल रहा है। अगर एपीआई रेटिंग के लिहाज से लेटेस्ट SN की जगह SN प्लस या SP हो और वो इंजन ऑयल सेम सिंथेटिक का ही हो तो कदरे बेहतर है। SN से SN प्लस और SP जो है ना उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये लेटेस्ट मार्केट में आए हुए हैं। SN जो है ये एक ओल्ड वर्जन है उसका, ठीक है जी। अगर आपने न्यू गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल डलवाना है तो आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे जो लेटेस्ट रेटिंग इंजन ऑयल मार्केट में आया हुआ है वो वाला आप डलवाएं, क्योंकि इनकी रेटिंग जो है वक्त के साथ साथ वो अपग्रेड होती रहती है। अगर बात करें डीजल इंजन ऑयल की तो डीजल इंजन ऑयल की भी जो रेटिंग होती है अमेरिकन
पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है वो अलॉट करता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली जो है ना इसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। आजकल जो मार्केट में डीजल इंजन की लेटेस्ट रेटिंग की क्वालिटी चल रही है ना वो CK4 है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल। लेकिन इधर में मैं सेम यही करूंगा कि कोशिश करें कि लेटेस्ट से लेटेस्ट जो ही होती है ना उस वक्त की जो लेटेस्ट रेटिंग वाला इंजन ऑयल होता है वो डलवाएं, चाहे डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैंने एक दो लफ्ज़ स्पीच में इस्तेमाल किए है कि एडिटिव्स ऐड करते हैं। एडिटिव्स क्या चीज़ है? एडिटिव बेसिकली वो चीज़ होती है कार्बन रिजर्वोन ना बनने देना और अच्छा फ्लो करने की जो क्वालिटीज़ होती हैं, इन सब को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, और जब वो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं तो इन केमिकल की वजह से इसकी क्वालिटी मज़ीद अच्छी और बेहतर हो जाती है। तो इसको केमिकल एडिटिव्स कहते हैं, यानी मज़ीद केमिकल ऐड करके उसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाया जाता है। एक और मैंने बीच में लफ्ज़ इस्तेमाल किया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से मतलब ये होता है कि थिकनेस, इंजन ऑयल की थिकनेस, जैसे कि मिनरल इंजन ऑयल है उसकी थिकनेस को कम करने के लिए जब वो मिनरल ऑयल से कन्वर्ट होता है सेमी सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक से कन्वर्ट होता है फुल सिंथेटिक्स में, तो उसकी थिकनेस जो है उसको कम करके उसकी ग्रेविटी, उसके बहाव, उसके पतलेपन को ज़्यादा करने के लिए जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, ऐड करने के बाद जब वो उस माया से मज़ीद माया की शक्ल में आता है, जब उसकी थिकनेस कम होती है तो उसे विस्कोसिटी कहते हैं। अगर हम बात करें इंजन ऑयल की ग्रेडिंग की, तो इंजन ऑयल की ग्रेडिंग की तरफ जाएं तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है, जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है वो लिखा होता है SAE। SAE बेसिकली एक सोसाइटी है जिसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। बेसिकली SAE जो है ना वो US बेस्ड सोसाइटी है। अभी जो API वो क्वालिटी के बेस पर इंजन ऑयल को डिफरेंट रेटिंग अलॉट करता है, और SAE ये इंजन के गाढ़ेपन को चेक करता है। किसी भी इंजन ऑयल के लो टेम्परेचर पे ये इंजन ऑयल को चेक करता है, हाई टेम्परेचर पे इंजन ऑयल के गाढ़ेपन को ये चेक करता है, और लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पे इंजन ऑयल की कंडीशन चेक करके फिर फाइनली उसे ये रेटिंग अलॉट करते हैं, और वो उसकी पैकिंग के ऊपर मेंशन कर दी जाती है। और जब हम लोग मार्केट में इंजन ऑयल लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर उसकी विस्कोसिटी लिख दी जाती है, तो उस विस्कोसिटी को देख के हमें पता चल जाता है कि ये इंजन ऑयल किस विस्कोसिटी का है। अभी कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी कोई भी इंजन ऑयल इंजन में यूज़ कर लिया जाए उसका विस्कोसिटी के लिहाज से कोई इतना वो ख़ास अमल दखल नहीं होता। तमाम इंजन ऑयल जो है वो हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे एक जैसा ही काम करते हैं, जो कि बेहद गलत है। देखो यार, ये कॉमन सेंस की बात है कि इंजन ऑयल कोई सा भी हो, तकरीबन तमाम इंजन ऑयल जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये बात कंफर्म होनी चाहिए आपको कि जितने भी इंजन ऑयल होते हैं तमाम के तमाम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट से क्या मुराद है कि जी फॉर एग्जांपल एक इंजन ऑयल है, उसका यही ले लेते हैं 5W30। 5W30 का एक इंजन ऑयल है। अभी इसमें हर चीज़ मेंशन कर दी गई है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब विंटर में टेम्परेचर -10 से -50 तक होता है तो ये इंजन ऑयल कैसे बिहेव करेगा? इसकी विस्कोसिटी ऐसी होगी जैसे 5 ग्रेड के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी होती है। ठीक है जी, यानी कि जब टेम्परेचर सर्दियों में या किसी ऐसे एरिया में आप गए हुए हैं जहां पे टेम्परेचर -10 से -50 तक है, तो ये इस इंजन ऑयल का बिहेव ऐसा होगा, ये इंजन ऑयल ऐसा हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी ऐसे हो जाएगी जैसा कि 5 ग्रेड के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी होती है। और 30 जो है उससे जाहिर हो रहा होता है कि हॉट टेम्परेचर पे, यानी जब इंजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है, तो इस इंजन ऑयल की विस्कोसिटी 30 ग्रेड के इंजन ऑयल की होती है। यानी कि इस तरह जिस तरह 30 ग्रेड का इंजन ऑयल होता है उस तरह का ये बिहेव करेगा। तो इस तरह 5W30 ग्रेड अलॉट किया जाता है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं समझते। जाने अनजाने में लोगों के कहने पे, मैकेनिक के कहने पे हम अपनी गाड़ियों का ऑयल जो है वो रिप्लेस करवाते हैं। ऑयल जो है वो फ्यूल इकोनॉमी पे भी अफेक्ट होता है और इंजन की लाइफ पे भी अफेक्ट होता है। बहुत डीपली मैंने आपको बताया, वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मजीद डीपली डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे।
तो बेसिकली मकसद ये होता है कि आप तमाम लोगों को उन चीज़ों की समझ आ जाए या उन चीज़ों का पता लग जाए जो हमें मार्केट में चीज़ें नहीं बताते हैं। लोग मैकेनिक के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला डलवा ले। हम कहते हैं यार जो तू बेहतर समझता है वो डलवा ले। तो एक मैकेनिक के कहने पे हम अपनी गाड़ी के इंजन का और लाखों रुपयों को नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो बेसिकली मकसद ये है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी चीज की कोई क्लियरेंस ना हो या डाउटेबल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।